आज पूरे दिन ऑफिस में मेरा मन नहीं लगा। बस एक ही ख्याल मुझे खाए जा रहा था। आखिर ये मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है? क्या सच में इसे प्यार की ज़रूरत है? ऑफिस खत्म होने के बाद मैं वाइन शॉप पर गया और एक बोतल विस्की लेकर घर पहुंचा। मैं फ्रेश होकर घर के हॉल में अपने लिए पैक बना ही रहा था कि मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं असमंजस में बैठा सोचने लगा, कौन हो सकता है? उन्हों मोना वापस आ गई होगी, क्योंकि वो मुझसे झगड़ा करके ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। मैंने दरवाजे पर जाकर देखा तो मेरी आंखें खुली रह गईं। गेट पर अपने हाथ में एक छोटा सा चीनी मिट्टी का बर्तन लिए मेरी पड़ोसन खड़ी थी। उसके होठों पर मुस्कान थी। मैंने उससे पूछा, जी आप? वो बिना मेरी परमिशन के ही मेरे घर में घुस आई और बोली, जी मैं आपकी किचन से थोड़ी सी शक्कर ले सकती हूँ? दरअसल मेरे यहाँ खत्म हो गई है। मैंने अनायास ही उसके चेहरे की ओर देखा। वो सीधा मेरी किचन में गई और शक्कर लेने लगी। मैं खड़ा उसे देख रहा था। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे सामान पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए बोली, तो अकेलेपन का खूब फायदा उठाया जा रहा है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही वो दरवाजे पर पहुंची और पलट कर कहने लगी, अगर फुर्सत मिले तो हमारे हाथ की अदरक वाली चाय पीने आ जाइए। मैंने पहली बार उसे रिस्पॉन्स में स्माइल दी। वो भी खुश हो गई और अपने घर की ओर चली गई। मैंने कुछ सोचा और जल्दी जल्दी 2 पैक ख़त्म किए और फिर अंदर अलमीरा में जाकर अपनी बॉडी पर बॉडी स्प्रे किया और सीधा सामने वाले घर के दरवाजे पर पहुंचा। रात के करीब 8 बज रहे थे। मैंने इधर उधर देखते हुए उसके घर के दरवाजे की घंटी बजा दी। बैल बजने के साथ साथ मेरे दिल की धड़कनें भी तेज़ थीं कि इनकी आवाज़ कोई भी बड़े आराम से सुन सकता था। करीब 10 सेकंड के इंतज़ार के बाद ही घर का दरवाज़ा खुला। वो मेरे सामने चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ी थी। अगले ही पल उसने कहा, जनाब आइए, अंदर आइए। मैं बिना कुछ कहे ही अंदर गया और उसने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने मुझे सोफे पर बिठाया और पूछा, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? उसके पूछने का अंदाज मुझे कंफ्यूज कर रहा था। मैं थोड़ा सा शर्माया और बोला, जी जो आप चाहें, मुझे सब पसंद है। वो मुस्कराई और बोली, वाह जी वाह, तो बड़े दिलचस्प किस्म के इंसान लगते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम आपके सामने अभी हाजिर होते हैं। वो हाथ फैलाते हुए मेरी ओर तिरछी नज़रों से देखते हुए बाथरूम की ओर चली गई। मेरी नज़रें उसका पीछा करती हुई बाथरूम के बंद होते गेट पर जाकर रुक गईं। वो शावर ले रही थी और मैं अपने फ़ोन में रील स्वैप करने लगा। कुछ देर बाद जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आहट से मेरी चेतना जागी और मैंने उधर देखा। वो अपने बदन पर तौलिया लपेटे दूसरी तौलिया से अपने बाल सुखाते हुए सीधा किचन की ओर जाने लगी। मेरी नज़रें उसके हर एक बढ़ते कदम को फॉलो कर रही थीं। वो किचन में गई और कुछ बनाने लगी, शायद चाय। वो पीछे मुड़ी, उसकी और मेरी नज़रें आपस में टकराईं। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और मुझे पूछा, आपको मीठा पसंद है? मैंने कहा, हाँ, मैं चाय ज़रा मीठी पीता हूँ। वो फिर से मुस्कुराई और बोली, ठीक है, आज हम भी ट्राई कर लेंगे। अब वो अपने कमरे में चली गई। फिर से मेरी नज़रें उसकी मटकती कमर को फॉलो करती रहीं। मैं उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। क्या लग रही थी! वो सुर्ख लाल रंग की जालीदार नाइटी पहनकर बाहर आई। उसके खुले गीले बाल उसके चेहरे को तंग कर रहे थे। वो बार बार अपनी जुल्फें झटक कर अपने कान के पीछे कर रही थी। मैं अपना मुंह खोले उसे ही निहार रहा था। वो फिर से मुस्कुराई और मेरी ओर आते हुए पूछा, क्या हुआ, मैं ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ क्या? मैंने मुस्कान बिखेरते हुए वही कहा जो वो सुनना चाहती थी। अब वो किचन में थी। उसने चेहरे पर मायूसी लाते हुए कहा, लेकिन इस खूबसूरती का क्या ही फ़ायदा, बस रोज़ सजती संवरती हूँ और फिर नाराज़ होकर सो जाती हूँ। मैं सोफे से खड़ा हो गया और उसके पास जाने के बारे में सोचने लगा। फिर मैंने वहीं खड़े रहते हुए पूछा, क्यों? आप ऐसे क्यों कह रही हो? इसके पीछे कोई खास वजह? उसने मेरी ओर ललचाई हुई नज़रों से देखा और कहा, मेरी साजो सजावट की तारीफ करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए कह रही हूँ। मतलब तुम इस दुनिया में अकेली ही जी रही हो? बाकी तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मेरा मतलब कोई तो होगा। मैंने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल अकेली ही हूँ। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। वो प्लेट में 2 कप चाय और कुछ स्नैक्स लेकर आई। आपके हस्बैंड और बाकी फैमिली मेम्बर? मैंने उससे प्रश्नसूचक नज़रों से देखते हुए पूछा। पूरी फैमिली एक दुर्घटना का शिकार हो गई। मैं ही एक अभागी बच्ची हूँ। सरकार ने रहम खाकर उनकी वाली जॉब मुझे ऑफर कर दी।
उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरी भी आंखें नम हो गईं। मन कर रहा था उसे सीने से लगाकर उसे सांत्वना दूं। उसे जिस मजबूत कंधे की जरूरत थी वो कंधा आगे कर दूं ताकि वो अपना सिर टिका सके। लेकिन कुछ मजबूरियां थीं जो इस दूरी को उभरने न देने का काम कर रही थी। उसने एक चाय का कप मेरी ओर करते हुए कहा, आप क्यों कमजोर हो रहे हो? ये तो मेरी कहानी है, मुझे ही जीनी है। खैर, मोना जी से आपका झगड़ा क्यों हुआ? अब उसने फिर से अपने चेहरे को गुलाब की तरह खिलता हुआ पेश किया। उसके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती मुझे आकर्षित कर रही थी, मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और पूछा, वो सब ठीक है, लेकिन आपको इतना सब कैसे पता चला? उसने प्लेट से बिस्कुट उठा के मुझे पकड़ाते हुए कहा, आप इतना मत सोचो। दरअसल जब वो जा रही थी तो मैंने जाते हुए देखा। वो दुखी थी। मैं समझ गई थी कि जरूर पति पत्नी की तकरार वाला मामला है। मैंने बिस्कुट पकड़ते समय उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुझे शर्माते हुए देखने लगी। कहानी जारी रहेगी।